नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अजय मारवाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। टाइप 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। टाइप 5 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ्स के अंदर परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट किया है और ये तीसरी ही क्लास है। अगर आप एसएससी, बैंक हो गया, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो गया जिसके अंदर मैथ्स पूछी जाती है, डिफेंस हो गया, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी मैथ आ रही है जिसके अंदर परसेंटेज चैप्टर आ रहा है तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो एक बार देख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर थोड़ा सा अप पढ़ा और अभी हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग इसी तरीके से चैप्टर को ख़त्म करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मिसलेनियस, बाकी सब चीज़ें भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सब कुछ मिलेगा इसी चैनल के ऊपर, एक ही जगह पे। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। कोई भी इशू हो, कोई भी सजेशन देना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए देखिए, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, धीरे धीरे पढ़ के अटेम्प्ट करना है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड ब्रीथ ऑफ ब्रीथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द नेट चेंज इन एरिया। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 20% घटाई जाती है। क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन हमको पता करना है, ज्ञात करें। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर आपको परसेंटेज आती है या पहले कहीं पढ़ रखी है तो एक बार पॉज करके वीडियो को इसको अटेम्प्ट करने की ट्राई करें, है ना। और नहीं आता तो अपन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ये हमारा टाइप 5 का, तो हम बिल्कुल बेसिक से समझूंगा और एक एक चीज़ यहाँ पर समझ लेनी है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको खुद अटेम्प्ट करना है, तो फोकस होके पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 25%। देखो, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे आयत की बात हो रही है, तो आपको रेक्टेंगल का जो है एरिया, लेंथ, ब्रीथ, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखो, रेक्टेंगल होता क्या है, वैसे तो सबको आता है। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना, पैरेलल भी होती हैं और 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। इसमें इसे बोलते हैं लेंथ और छोटी वाली साइड को बोलते हैं ब्रीथ, चौड़ाई। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ यहाँ पे। और एरिया क्या होता है इसका, अगर हम एरिया की बात करें, लिख के बताओ फटाफट से, लिख के बताओ। अगर हम एरिया की बात करें इसका, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर है, यही होता है एरिया। अब क्या दे रखा है हमको कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, उसमें 25% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज्ड हुई है। वो दे रखा है ना यहाँ पे, ये दे रखा, देखो इंक्रीज्ड बाय 25% और ब्रेथ कितनी हुई है, डिक्रीज्ड बाय 20%। तो देखो, इसको 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक से कि सबसे पहले लंबाई को आप लोग 100 मानोगे, है ना, लंबाई को आप लोग 100 कंसीडर करोगे, फिर उसमें 25% का इंक्रीज़ करोगे तो वो 125 हो जाएगी, इस तरीके से। बट ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक है। इस तरीके से अटैम्प्ट करोगे तो पता नहीं
आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बट हमको तो वो अप्रोच लेके चलनी है कि सिलेक्शन हमारा हो जाए या फिर हमारे मैक्सिमम नंबर हमारे आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने रेशो पढ़ा, तो बस रेशो से ही ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले करना क्या है, लेंथ कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 25%। तो 25% का रेशो या फिर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ये तो पता है ना भाई सबको, जल्दी से कमेंट करके बता दो, पॉज करके, पता है ना सबको। देखो 25% से 1/4 कैसे बना, 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं। किसका डिवाइड करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं, तो 2500 को 4 बार काट देता है तो 1/4 आ जाता है, ठीक है। इससे पहले अपन एक चीज़ और पढ़ी है कि 4 का 25%, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ पता है, कल ही मैंने समझाई थी। डिनोमिनेटर का जो सामने परसेंटेज वैल्यू है वो न्यूमिनेटर निकल के आता है। तो 4 का 25% 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है। क्लियर है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, अगर हम लंबाई को ही 4 मान लें, लेंथ को 4 मान लें, हम लोग लेंथ को ही 4 मान लें, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि लेंथ में 25% का इंक्रीज़ हुआ है। अब हमको लेंथ 4 मानिए तो 4 का 25% तो पता है ना हमको, 1 होता है। तो अगर 1 का इंक्रीज़ होगा तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी भाई लंबाई। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर। इसी तरीके से 20% में डिक्रीज़ दे रखा है चौड़ाई के अंदर। 20% की रेशियो वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, क्या 1/5 होती है ना। तो 5 का 20% कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। क्लियर है। तो हम चौड़ाई को 5 मान लेते हैं। मैं ये क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि हमको इनकी वैल्यूज़ पता हैं। जैसे 4 का 25% हमको पता है 1 होता है, 5 का 20% हमको पता है 1 होता है, ठीक है। तो 5 अगर चौड़ाई मानेंगे तो चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा है, मतलब 5 का 20% 1 दे रखा है, तो 5 में से 1 की कमी होगी तो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 4 हो जाएगी। क्लियर है। ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो पहले वाले केस में लंबाई 4 है, चौड़ाई 5 है, एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 20। इसी तरीके से इधर देखो, दूसरे वाले केस में लंबाई 5 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई, क्योंकि लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई घटी है। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पर भी 20। अब मुझे एक बार बताओ, पहले भी एरिया 20 था, अभी भी एरिया 20 है, तो मुझे बताओ क्या कोई चेंज आया है क्या एरिया में। पूछा गया क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन बताइए, नेट चेंज इन द एरिया, नेट चेंज इन द एरिया, ये पूछा गया है। तो क्या ऑप्शन है अपने पास, नो चेंज, 5% इंक्रीज़, 10% डिक्रीज़, 5% डिक्रीज़। अब मुझे ये बताओ, एरिया पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, तो ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, नो चेंज, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आई, नहीं समझ में आई, दोबारा समझते हैं, आ जाओ। वीडियो को आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। वापस समझते हैं हमने किया क्या, दिया क्या था, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द नेट चेंज इन एरिया, फाइंड द नेट चेंज इन एरिया, यही पूछा था, यही पूछा था। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ उठाई, कितनी दे रखी है, 25% इंक्रीज़। 25% की रेशियो वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, ठीक है। और यहाँ पर 20% डिक्रीज़ क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। 20% की रेशियो वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ उठाई, लेंथ हमने कंसिडर कर ली कि 4 है। अब लेंथ में क्या दे रखा है, इंक्रीज़ दे रखा है। तो 4 में 25% का इंक्रीज़ मतलब 1 का इंक्रीज़, तो 4 से 5। इसी तरीके से चौड़ाई जो ब्रेथ दे रखी है उसको हम कंसिडर करते हैं 5, ले लिया हमने, मान लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, 5 का 20% कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, पहले 4 थी अब 5 हो गई है लेंथ, ब्रेथ पहले 5 थी अब 4 हो गई है। एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4 से गुना 5 करेंगे तो 20, इधर देखो 5 से गुना 4 करेंगे तो 20। कोई चेंज है, पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, तो नो चेंज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कम समझ में आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसको वीडियो को पॉज करो यहीं और इसको करने की ट्राई करो। द क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगल्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड इट्स एरिया इंक्रीजेज बाय 12%।
फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ। एक आयत की लंबाई 40% की वृद्धि होती है और उसके क्षेत्रफल 12% बढ़ जाता है, तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन हुआ ये बताना। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हमको क्या क्या दे रखा है, हमको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ तो हमको पूछी है, और हमको एरिया दे रखा है, यही दे रखा है ना, यही दे रखा है ना। और क्या क्या दे रखा है, लेंथ में जो लेंथ है उसमें 40% का इंक्रीमेंट दे रखा है, वृद्धि दे रखी है। तो 40% की अगर हम रेशियो वैल्यू निकालेंगे क्या होती है भाई, 20% की 1/5 होती है, तो 40% की कितनी हो जाएगी, 2/5। अब इधर देखो 5 का ही 40% 2 है क्या, 5 का ही 40% 2 है क्या, 5 का ही 40% 2 है क्या, तो हम लोग लेंथ को ही 5 मान लेते हैं। तो देखो लेंथ को हम लोगों ने 5 मान लिया, 5 में 40% की वृद्धि, मतलब 5 में 2 की वृद्धि, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 हो गई क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब बोला गया है जो एरिया है ना वो 12% बढ़ जाता है। अब 12% की रेशियो वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन में बदलो इसको, मतलब 12/100। बहुत ही बेसिक से समझ रहे हैं अपन, धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको, ये सब चीज़ बहुत फास्ट करनी है, कैलकुलेशन यहाँ पे समझने के लिए कर रहे हैं। इसको और छोटा करेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, और 4 से काटेंगे तो 25। तो 25 का 12% कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 25 का 12% कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एरिया मेरे को बताओ डिक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, एरिया भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने एरिया मान लिया 25 है, इंक्रीज़ होकर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताना क्या है कि इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, यही बताना। अब चौड़ाई को कैसे निकालें, हम लोग अभी तक कर क्या रहे थे, देखो सबसे पहले अगर हम बेसिक से करना चाहें इसको, तो मान लो चौड़ाई पहले x थी और फिर y हो गई है, यही है। तो हम निकालते कैसे थे, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई से क्या आ जाता था, एरिया आ जाता था। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो एरिया आ जाता था। तो 5 गुणा x करेंगे तो अपने पास एरिया आ जाएगा जो 25 दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 को 5 बार काट देगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 7 को गुणा y से करेंगे तो 28 आएगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बट एग्ज़ाम में अपन को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, x y मान के मत करो, है ना। तो यहाँ पर तो हमको पता चल गया, यहाँ पर तो हम लोगों ने निकाल दिया है कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, ठीक है, यही है। तो 5 से 4 हो रही है चौड़ाई, कितनी हो रही है, 5 से 4 बताओ, डिक्रीज़ हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, भाई डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। ठीक है, 5 से 4 हुई है, तो और 5 थी पहले, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जो पहले वैल्यू थी, जो मूल वैल्यू जो थी, ओरिजिनल वैल्यू जो थी, उसको नीचे रखते हैं। गुणा 100, तो 1/5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20% चौड़ाई में इसका परिवर्तन आ जाएगा। तो 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, 20% डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखो ये एक्स वाई मान के मत करना आगे से, ये एक्स वाई मान के मत करना आगे से। ठीक है, हमको 1-1 सेकंड बचानी है भाई। कैसे करेंगे, सीधा सिंपल कुछ नहीं करना। अगर इन ऊपर वाली कितनी भी वैल्यू हो, उसमें से 2 वैल्यू हैं, जैसे मान ली यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, जिसमें से एक दे रखी है, एक नहीं दे रखी है, नीचे पूरी वैल्यूज दे रखी हैं। तो करना क्या है, ऊपर वाली जो एक है ना, उसको बस नीचे वाले में डिवाइड कर दो। जैसे 5 का 25 में डिवाइड कर दो तो 5 बार, 7 का 28 में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4। बस ये लिख देना और कुछ नहीं करना। वो बेसिक से समझाना था, क्यों आ रहा है ये डायरेक्ट, तो मैंने वो समझा दिया एक्स वाई लेके, वो भी चीज़ समझना ज़रूरी थी। बट हमको डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे लंबाई दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी और एरिया दे रखा, तो बस एरिया में लंबाई का भाग दे देंगे तो चौड़ाई निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में अगर चौड़ाई दे रखी है, लंबाई नहीं दे रखी, तो चौड़ाई का एरिया में भाग दे देंगे तो लंबाई निकल के आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। 20% डिक्रीज़ इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े अपन। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब करो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन तो है आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, अब इसको ट्राई करो अपने आप से, क्योंकि जितना खुद करोगे, खुद मेहनत करोगे, वो रंग लेके आएगी। सिर्फ वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसे नहीं देखना है कि कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग। एक पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ, जैसे क्वेश्चन आए, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको अटैम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे ये आ गया है, मैंने ये सीख लिया है, तो वीडियो को वहीं पॉज कर दो और ख़ुद से उसको करने का ट्राई करो। और फिर आंसर आ गया है तो बस उसको चेक करो जब मैं करवा रहा हूँ कि हाँ क्या मैंने ऐसे ही किया है या फिर इसका सही उत्तर मैंने भी निकाल दिया है। क्लियर है ये चीज़? सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है। करें इस क्वेश्चन को, देखो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय 200%, बाय व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया इंक्रीज। किसी वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाती है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? अभी तक हम लोग आयत की बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग आयत की बात कर रहे थे। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ वृत्त की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है, यहाँ पर सर्कल की बात हो रही है। अब आपको सर्कल का एरिया आना चाहिए। सर्कल का एरिया होता क्या है नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ, वैसे पता होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7। रेडियस कुछ भी हो सकती है, ठीक है, रेडियस कुछ भी हो सकती है, यही है। तो हमको बोला क्या गया है कि रेडियस में 200% का क्या इंक्रीमेंट आ जाता है, इंक्रीज़ कर दी जाती है। तो बताओ उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब रेडियस यहाँ पर कितनी बार दे रखी है भाई? 2 बार दे रखी है, तो इसका रेशो भी 2 बार लिखना पड़ेगा अपन को। क्योंकि अगर एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है? पाई गुना आर गुना आर। अगर इसमें कुछ चेंज हो रहा है तो रेडियस तो ये भी है ना, तो इसमें भी चेंज होगा, तो 2 बार चेंज करना पड़ेगा हमको। तो हमको कितना परसेंट का इंक्रीज़ दे रखा है? 200% का दे रखा है, 200% का दे रखा है। 200% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग? 100 का भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 का 200% कितना है? 2 है। तो अगर रेडियस लिखना चाहें अपन, पहली रेडियस मान लो 1 है, क्योंकि 1 का 200% हमको पता है, ठीक है। तो मान ली 1 है, तो 1 में 200% मतलब 2 का इंक्रीज़ होगा, तो कितनी हो जाएगी वो? 3 हो जाएगी क्या? अब दूसरी रेडियस जितनी बार आ रही है उतनी, जैसे वहाँ पर आयत में हम लोगों ने पढ़ी थी लंबाई और चौड़ाई, है ना। तो लंबाई में भी इंक्रीज़ हो रहा था और चौड़ाई में भी इंक्रीज़ हो रहा था, तो दोनों को अलग अलग इंक्रीज़ किया हम लोगों ने। दोनों में अगर एक में डिक्रीज़ हो रहा है, एक में इंक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों में किया हम लोगों ने। बट वो दोनों अलग अलग चीज़ें थी। यहाँ पर रेडियस सेम ही है, रेडियस तो सेम ही रहेगी ना। किसी वृत्त की या फिर किसी सर्कल की रेडियस तो एक ही रह सकती है, एक सर्कल की, अलग अलग थोड़ी होंगी। बट रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। तो वहाँ पर यहाँ पर रेडियस 1 है, 2 का इंक्रीज़ हो गया, कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरीके से दूसरी रेडियस, मतलब सेम रेडियस हुई दूसरी बार, उसमें भी 2 का इंक्रीज़ हो जाएगा। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर, अब ये चीज़ समझो बहुत इंपॉर्टेंट, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई लेने की कोई ज़रूरत है क्या भाई? पाई तो दोनों तरफ सेम रहेगा, तो ये कट जाता है रेशो में, हमेशा याद रखना। तो पाई लिखो मत, सीधा सिंपल आर को गुना कर दो। अब इसलिए समझा तो कन्फ्यूजन ना हो कि पाई कहाँ गया, पाई भी तो था इसमें, तो पाई इस तरीके से कट जाता है। तो देखो 1 गुना 1 करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है क्षेत्रफल में, तो 1 गुना 1 1 आ चुका है। इसी तरीके से 3 गुना 3 9 आ चुका है। तो मुझे एक बार बताओ, 1 से कितनी हो गई है? 9 हो गई है। क्या? क्षेत्रफल, एरिया, रेडियस नहीं। अब हम एरिया पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कितने का इंक्रीज़ आया है? 8 का इंक्रीज़ आया है। कितना था क्षेत्रफल? 1 था, तो 1 डिनोमिनेटर में और गुणा कर देंगे किससे? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 800%। क्लियर है ये चीज़? 800% का इंक्रीज़, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत यहाँ पे? बताओ भाई, जल्दी से बता दो, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, कोई भी दिक्कत आई, कोई भी प्रॉब्लम आई तो अपन उसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी करने का ट्राई करेंगे। आगे बढ़े फिर।
चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, करने का ट्राई करो अपने आप से। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। अब खुद ने ही दे दिया कि भाई डिक्रीज ही होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो एरिया है वो भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? कितना डिक्रीज हो रहा है? 20%। अब बार बार 20% की वैल्यू लिख के नहीं करेंगे हम लोग। 20% पता है रेशो होता है कितना? 20% का रेशो कितना होता है? फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है ना। अब क्या दे रखा है हमको? डिक्रीज़ हो रही है, रेडियस डिक्रीज़ हो रही है, तो 5 का 20% 1 हो गया, तो रेडियस 5 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी क्या? और दोबारा भी 5 से 4 हो जाएगी क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है, 1 का डिक्रीज़ हो रहा है इसके अंदर। और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू पता है, तो 5 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 25, और 4 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 16। अब मुझे बताओ कितने का डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पर? कितने का डिक्रीज़ हुआ है? 9 का डिक्रीज़ हुआ है क्या? और था कितना एरिया? 25 था। परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 25 से 4 बार काटेगा और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36%। 36%, 36%। सभी के आंसर ऑप्शन ए कैसे आ रहे हैं भाई? ठीक है, 36%। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ रहा है ना अब तो? अब मज़ा आ रहा परसेंटेज पढ़ने में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और कॉन्फिडेंट रहो आप लोग, ये नहीं सोचना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, पता है कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ तो रहे होते हैं बट एक मन में डाउट भी चलता रहता है। ठीक है, क्या डाउट रहता है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं है, क्या ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे नहीं आएंगे? भाई ये तो मेरे को समझ में आ रहे हैं बट मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे? भाई जो एसएससी पूछती आ रही है, एसएससी, बैंक, या फिर जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सारे उठा रहा हूँ, सारे टाइप लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये 4-5 क्लासों की परसेंटेज नहीं है, कम से कम 10 क्लासेज लगेंगी ये पूरी परसेंटेज ख़त्म करने में। प्रैक्टिस के साथ करवाऊँगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जहाँ जहाँ से पूछा गया है उस टाइप के। तो ये डाउट मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? ट्रस्ट करो थोड़ा सा। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये जो 121 है ना, इसकी जगह 125 कर लो, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग है, मैंने चेक कर लिया था। इसकी जगह पे 125 कर लो। तो 121 से ऑप्शन ही मैच नहीं होंगे, है ना? 125। चलो, द एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज बाय 125%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेडियस। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 125% बढ़ जाता है, उसकी त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया अपन को क्या, कि भैया उसकी जो क्षेत्रफल है ना वो बढ़ रहा है 125%, तो उसकी त्रिज्या में क्या करेंगे हम लोग? वृद्धि ज्ञात करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 125% उसका क्या बढ़ रहा है? एरिया बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो 125% का फ्रैक्शन लिखेंगे हम लोग, तो 125/100 हो जाएगा ना। अब मेरे को बताओ एरिया होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई हम कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आर स्क्वायर हम लोग मान लें 100 है, ठीक है, क्योंकि 100 इसलिए माना क्योंकि हम लोगों ने 125% की जो फ्रैक्शन है वो क्या लिखा? 125/100। तो 100 का 125% कितना होता है? 125 होता है, और ये पता भी है हमको। तो 100 में अगर 125% की वृद्धि हो रही है, मतलब 125 की ही वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 100 में 125 जोड़ेंगे तो 225। अब वहाँ पर 2 बार गुणा करने पर क्या आ रहा था? एरिया आ रहा था, बट यहाँ पे 2 बार गुणा करके दे रखा है, हमको एक बार में लेकर जाना है। अब हम एक चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर से अगर हम एक्स पे जाते हैं तो क्या करते हैं? इसका रूट निकालते हैं। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है? अगर हम लोग x से एक्स स्क्वायर पे जाएंगे तो क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करते हैं, और अगर एक्स स्क्वायर से x पे आते हैं तो उसका रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रूट निकालते हैं। ये चीज़ क्लियर है? तो अगर हमको आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और r पे जाना है
और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 100 से 125 है। तो क्या करना पड़ेगा आर पे जाने के लिए, रूट लगा, सॉरी 225 था, रूट लगाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है क्या, और 225 किसका स्क्वायर होता है, या फिर 225 का रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 15 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। आर तो सेम है, आर को 2 बार गुना करने पर 100 आ रहा है, तो हम लोग आर की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, 10 ही तो होगी, जब ही तो 100 आएगा, 10 गुना 10। और आर को 2 बार गुना करने पर 225 आ रहा है, तो आर की वैल्यू 15 होगी, जब ही तो 15 इंटू 15 225 बनेगा। क्लियर है। बस हमको रेडियस में चेंज मिल चुका है कि रेडियस पहले 10 थी, अब 15 हो चुकी है। कितने का इंक्रीज़ आ रहा है मेरे भाई, 5 का इंक्रीज़ आ रहा है। और ओरिजिनल कितनी थी, 10 थी। परसेंटेज चेंज 100 से गुना, 10 से 10 बार में काट देगा, 5 गुना 10 कितना होता है, 50%। क्लियर है ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। 50% इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलो यहाँ पर भैया ऑप्शन बी आ चुका है, बहुत देर से ऑप्शन ए ही आंसर था, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब तो बढ़िया समझ में आ रहा होगा, अब मज़ा आने लग गया होगा कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग आसानी से कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ें, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर एक वर्ग आ गया, क्या आ गया, वर्ग आ गया भैया, स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर तो पता है ना यार, अगर ये भी नहीं पता तो यार फिर तुम ग्रेजुएट कैसे होगे, या फिर तुम स्कूल से कैसे पास आउट होगे, है ना। अगर ये भी नहीं पता तो ये तो पता होगा, ये क्या है, वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। अब क्या बोला गया, वर्ग की भुजा में 25% की बढ़ाई जाती इंक्रीज़ होती है। वर्ग की जो भुजा है वो 25% इंक्रीज़ होती है, तो उसके एरिया में इंक्रीज़ बताओ अब देखो, एरिया क्या होता है वर्ग का, वर्ग का एरिया क्या होता है, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। हमको कितना परसेंट इंक्रीज़ दे रखा है, 25%। तो मुझे एक बार बताओ, सेम उसी तरीके से भाई व्रत में यहाँ पर त्रिज्या थी, यहाँ पर क्या है, भुजा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है क्या। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 का 25% कितना है, 1 है। तो अगर वर्ग की भुजा माने हम लोग 4 है, तो 4 में 25% का इंक्रीज़ मतलब 1 का इंक्रीज़ कितनी हो जाएगी, 5। और भुजा हमको 2 बार गुणा करनी है, जब तो एरिया निकलेगा, जब तो क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो 4 से 5 हो रही है, तो दूसरी बार भी 4 से 5 हो जाएगी। अब इसका एरिया निकालेंगे, ये क्या है, वर्ग की भुजा है, ये क्या है, वर्ग की, क्या हो रहा है भाई, वर्ग की भुजा है, ये भी क्या है, वर्ग की भुजा है, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो भुजा गुना भुजा होता है, मतलब क्षेत्रफल इसका निकालेंगे हम लोग तो क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। तो मुझे क्या बताओ, 4 था, 4 थी भुजा, यहाँ भी 4 है दूसरी भी, तो 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, तो 16 से 25 हो गया क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ कितने का इंक्रीज़ हुआ है भाई, 16 से 25 हुआ क्षेत्रफल, तो 9 का इंक्रीज़ था कितना, 16 गुना 100। कैलकुलेशन करो, निकालो फटाफट से, कट करके भी निकाल सकते हो, या फिर 900 में 16 का भाग भी दे सकते हो, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 चिकी 96, ठीक है। 16 पंजे 80, 100 आ गया, 16 चिकी 96, 4 आ गया, 16 दूनी 32, 8 आ गया, 16 पंजे 80, 56.25% इस क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 56.25% इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। वापिस ऑप्शन है, ठीक है, वापिस ऑप्शन नंबर है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत बताओ भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से सजेशन ले सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं।
अपनी जो परेशानी है वो व्यक्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेन चीज़ मेरे जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप डायरेक्ट भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ मेरे भाई। आगे बढ़ें। नया टाइप 6 पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये इतना इम्पोर्टेंट टाइप है कि हर एग्ज़ाम में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो मतलब हर दूसरे एग्ज़ाम में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बहुत फेमस भी हैं ये। आपने जहाँ कहीं भी परसेंटेज पढ़ी है वहाँ पर ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चले आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही शिद्दत से पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज एक बार में पढ़ ली तो अपने दिल में उतर गई। इस तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस देखो किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ भी नहीं है, आपने रेशो सीखा। देखो मैंने शुरू में रेशो क्यों सिखाया, अगर आपको याद होगा तो पहली क्लास में जब मैं रेशो पढ़ा रहा तो मैंने क्या बोला था कि अब भी आपको बेसिक लग रहा होगा कि क्या अंश और हर पढ़ा रहे हो, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़ा रहे हो, छठी पाँचवीं क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हो। बट यहाँ पर अभी तक देखो रेशो का हमारा और एंड तक आएगा। रेशो का एक अलग से चैप्टर ही है हमारे पास मैथ्स के सिलेबस में। क्लियर है? इसलिए वो चीज़ें पढ़ाई थी, इसलिए वो बेसिक क्लास थी, इसलिए इतनी धीरे धीरे मैंने चीज़ें समझाई थी ताकि अब भी कोई दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन पढ़िए आप तो। ए सिटीज़ पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 50,000 to 60,500 in 2 years. फाइंड द एनुअल ग्रोथ रेट। अब मुझे एक बात बताओ, अभी एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं अपन, क्या करके आ रहे हैं? क्वेश्चन करके आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या था? वृत्त का क्षेत्रफल में डायरेक्ट वृद्धि दे रखी थी 125% की, याद है? अभी किया जस्ट कुछ मिनटों पहले ही 100 से 225 हो रहा था। ये भी तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। 2 वर्षों की बात हो रही है, तो मुझे बात बताओ, 2 वर्षों में वो 50,000 से बढ़कर क्या दे रखा है? 2 वर्षों में वो 50,000 से बढ़कर कितनी हो रही है? 60,500 हो रही है। 60,500 हो रही है, मतलब 2 बार इंक्रीज हुई है ना, 2 बार गुणा हुआ है ना इसका। तो एक बार में जाने के लिए क्या करते हैं? क्या सीखा था हमने? रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रूट लगाते हैं, तो एक बार की वैल्यू आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो पहले फर्स्ट ईयर की बात करेंगे हम लोग, तो कुछ ना कुछ पॉपुलेशन रही होगी, है ना, उसमें इंक्रीज़ हुआ होगा तो वाई बन गई होगी, क्योंकि एक्स और वाई तो सेम हो नहीं सकते, इंक्रीज़ दे रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होकर बढ़ी होगी। दूसरे ईयर की जो रही होगी उसमें भी एक्स रही होगी और वाई बन गई होगी इंक्रीज़ होके। तो दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बनेगा ना। और यहाँ पर वाई को वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 50,000 है तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 50,000 का रूट निकालना पड़ेगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू 60,500 है, अगर हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर का रूट निकालना पड़ेगा, या फिर 60,500 का रूट निकालना पड़ेगा। बट देखो नंबर्स कितने बड़े हैं, 50,000 और 60,500। अगर इसका रूट निकालने जाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, निकल तो जाएगा बट दिक्कत आ जाएगी। इतनी लंबी कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे। बट हमको एक चीज़ तो पता है ना, रेशोज़ में चीज़ें कट भी तो जाती हैं, काट सकते हैं ना अपन, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना अपन, क्योंकि रेशो में है। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 काट दो, क्या बच गया? 500 से 605। और भी कट रहा है क्या? बिल्कुल 5 से कट रहा है। जितना हो सके इसको छोटा बना दो, जितना हो सके जहाँ तक कट रहा है काट लो, ताकि चीज़ें सिंपल हो जाए। तो 100 बार में काट देगा 5 से, और ये कितनी बार में काटेगा? 121 बार में काट देगा। ठीक है, अब 100 और 121 नहीं कटता, दोनों चीज़ें किसी सिंपल से, किसी भी नंबर से, सॉरी। तो क्या करते हैं? अब इसका रूट लगा दें, क्योंकि 100 और 121 का रूट हमको पता है अच्छे से। इन दोनों का रूट लगाएंगे तो 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है क्या? और 121 का 11 होता है क्या? तो मतलब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में 10 से 11 हुई होगी पॉपुलेशन, तो कितने का इंक्रीज़ हुआ होगा? 1 का। ओरिजिनल कितनी थी? 10 थी। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कर दिया, कट हो गया, कितना आ गया? 10%। मतलब दोनों ईयर्स में 10% का इंक्रीज़ हुआ होगा, दोनों ईयर्स में
10% का इंक्रीज़ हो गया होगा। भाई ये ए ऑप्शन से ज़्यादा ही प्यार है यार। हर क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है, केवल एक का भी आया था। बट एग्ज़ाम में ये मत करना कि बिना सॉल्व किए हुए ए ऑप्शन को तुक्का मार दो, ये नहीं करना, ठीक है। कल से हम भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थोड़े से मिक्स में लेके आएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नहीं रखेंगे। पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन सेट हुए हैं ये, जो ए ऑप्शन आ गया। मैंने नहीं किए हैं, किसी और ने किए हैं, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या 2 वर्षों में 50,000 से बढ़कर 60,500 हो जाती है, तो वार्षिक वृद्धि ज्ञात करें। यही पूछा था। 50,000 थी पहले और फिर 60,500 हो गई, ठीक है। अगर हम 2 बार गुना की चीज़ को 1 बार में लेके जाते हैं तो रूट निकालते हैं, बिल्कुल शुद्ध देशी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मान लिया कि x थी वैल्यू, फिर y हो गई है, दूसरी ईयर में भी x थी y हो गई है, तो x² हो गया गुणा करने पर, इधर y² हो गया। x² की वैल्यू और y² की वैल्यू दे रखी थी, x और y की चाहिए थी, तो हम लोगों ने रूट लगा के निकाल लिया। यहाँ पर क्लियर है ये चीज़, समझ में आया पहला क्वेश्चन पॉपुलेशन का, ठीक है। बेसिक्स का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा भाई कि 10,000 जनसंख्या थी तो उसमें 10% का इंक्रीज़ करके बता दो। ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल, ये बहुत पहले आते थे, है ना। तो थोड़ा सा घुमा के तो पूछेगा, और अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे गए या पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछे गए। डरा नहीं रहा हूँ, बट पूछे गए हैं भाई, धीरे धीरे लेवल अप करते चल रहे हैं हम लोग। आगे पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The population of a town decreases by 10% in the first year and increases by 20% in the second year. Find the net percentage change. एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% घट जाती है और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ रही है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुल कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? कुल प्रतिशत परिवर्तन तो हमने को दे रखा था, और पूछा था कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो सेम परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा था वो पूछा था। यहाँ पर क्या कर दिया इसने? डिफरेंस कर दिया, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी। पहले वर्ष में तो 10% घट रही है और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ रही है। हो सकता है, पॉसिबल है कि पहले जो फर्स्ट ईयर है उसमें घट सकती है पॉपुलेशन, दूसरी ईयर में बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? 10% डिक्रीज़ हो रही है, 10% डिक्रीज़ हो रही है। 10% डिक्रीज़ का मतलब है 10% की वैल्यू क्या होती है? अब हर चीज़ हम लोग लिखेंगे नहीं। 10% की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। तो 10 से 9 हो रही होगी क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है। तो सेकेंड ईयर की बात करें हम लोग तो 20% थी। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। तो 5 से कितनी हो जाएगी? 6 होगी क्या? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? अब ये 10 से 9, 5 से 6 कैसे हो रही है? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास आप पहले देख कर आइए, ठीक है। इससे पहले की 2 क्लासेज आप लोग देख के आइए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिर भी आप देखना नहीं चाहते तो चलो भैया मैं समझा देता हूँ, है ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10 होता है। तो 10 का 10% क्या है? 1 है। तो 10 का अगर 10% डिक्रीज़ हो रहा है तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। इसी तरीके से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है क्या? तो 5 का 20% कितना दे रखा है? 20% 1 दे रखा है, तो 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। दोनों ईयर की पता चल गई हमको, दोनों ईयर की पता चल गई। चलो भाई करें आगे। क्या करते हैं हम लोग? गुणा करते हैं यहाँ पर। तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा क्या? इधर 9 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा क्या? ठीक है। कितने का इंक्रीज़ हो रहा है दोनों में? 4 का इंक्रीज़ हो रहा है। कितनी थी पॉपुलेशन? 50 थी, मतलब 50 इसका बेस हो गया, या फिर 50 ओरिजिनल वैल्यू हो गई। 100 से गुणा कर देंगे। कितनी बार काटेगा? 2 बार में। तो 8% का क्या आ जाएगा? इंक्रीज़ आ जाएगा। 8% का क्या आ जाएगा? इंक्रीज़ आ जाएगा। एक बार फिर से ऑप्शन ए में बाजी मार ली, ठीक है। 8% का इंक्रीज़ आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% घटती है, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
कोई दिक्कत? कम समझ में आ रहा? वीडियो को वापस देख सकते हो, आप पीछे जा सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए पॉज कीजिए, वीडियो को सॉल्व कीजिए फटाफट से क्वेश्चन को। किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है, 1.44 गुना हो जाती है, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बिकम्स 1.44 टाइम्स इन 2 years, फाइंड द एनुअल ग्रोथ रेट। 2 वर्षों में अगर वो 1.44 गुना हो जाती है तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मान लिया हमने कि 100 थी उसकी पॉपुलेशन, सिंपल सा 1.44 गुना हो रही है, तो 100 को अगर 1.44 से गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 144 हो जाएगी। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। मान लिया हमने जनसंख्या 100 है, तो 2 वर्षों में 1.44 गुना हो रही है, मतलब 144 हो जा रही है। 100 का 1.44 गुना 144 होता है, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। अब देखो 2 वर्षों की वैल्यू दे रखी, 1 वर्ष पे जाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? रूट लगाते हैं क्या भाई? रूट लगाते हैं क्या? तो 100 का रूट 10, 44 का रूट 12, 144 का कितने का इंक्रीज़? 2 का इंक्रीज़ 10 के ऊपर। अगर 1/10 की वैल्यू 10% होती है, तो 2/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20%। या फिर 100 से गुना करके आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक और राहत मिली, थोड़ी सी राहत की सांस मिली, पकड़ा नहीं गया और ऑप्शन बी आंसर आ चुका है हमारा। ऑप्शन बी को भी मौका मिल गया। चलो आगे बढ़े। The population of a town is 15,000. It increases by 5% annually and find the population after 3 years. मतलब क्या दे रखा है हमारे को कि एक शहर की जनसंख्या 15,000 है, यह प्रति वर्ष 5% से बढ़ती जा रही है, तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या ज्ञात करें। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी। वैसे क्वेश्चंस में दिया होता है, जो एग्ज़ाम में होते हैं उसमें लिखा होता है कि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी, मतलब इंटीजर में वैल्यू नहीं आने वाली है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरा नंबर। ठीक है, तो हमको अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो मेरे को एक बार बताओ, अगर 15,000 जनसंख्या है और 5% से हर वर्ष बढ़ रही है, अगर इसको बेसिक से समझोगे तो कोई एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे 15,000 है, सॉरी 15,000 है, पहले वर्ष में क्या करेंगे? इसमें 5% बढ़ाएंगे। जो 5% बढ़ के जो नंबर आएगा, 5% बढ़ के जो नंबर आएगा, फिर उसमें 5% बढ़ाएंगे, फिर जो नंबर आएगा फिर उसमें 5% बढ़ाएंगे। भैया शाम हो जाएगी बढ़ाते बढ़ाते। क्लियर है? तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे इंटरप्ट नहीं करना है। तो बेसिक है, जो कोई भी कर देगा, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ इंसान कोई भी ये चीज़ समझ जाएगा कि हर वर्ष 5% से बढ़ रही है, तो 15,000 का पहले वर्ष में 5% निकाला, उसमें जोड़ दिया। दूसरे वर्ष में फिर जो वैल्यू आई थी जोड़ के, उसका 5% निकाला, फिर उसको जोड़ दिया। फिर तीसरे वर्ष में फिर 5% निकाला और फिर उसमें जोड़ दिया। इस तरीके से हमको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पे भाई? क्लियर है क्या? चलो, इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। तो करना कैसे है? इसके दो तरीके हैं। या तो आप 5% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमको नहीं पता, तो 5 में नीचे 100 का भाग दे देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। तो 20 का 5% कितना है? 1 है। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो मान लो 20 पॉपुलेशन थी, ठीक है, 5% मतलब 1 का इंक्रीज़, तो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी फर्स्ट ईयर में। दूसरे ईयर में भी कितनी है? 20 मान ली हमने, ये भी 21 हो गई। और तीसरे ईयर में भी हम लोगों ने 20 मान ली, तो ये भी 21 हो गई। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे। इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 20 × 20 × 20 करेंगे तो 8,000, और 21 × 21 करेंगे तो भी इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो हमेशा याद रखना, देखो अगर ये इससे भी करना चाहेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होने वाला है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है। जैसे 21 × 21 करोगे तो कितना आ जाएगा? 441, सबको पता है। वापस 21 से गुणा करोगे तो कर लो भैया, 21 से कम 21, 2 कैरी में 21 × 84, 86, 8
2100 को 84 रेट 92, तो 9261। मैंने भैया 20 तक ही स्क्वायर से क्यूब याद किए हैं, उसके बाद मैंने याद किए नहीं किए, क्योंकि मैं निकाल लेता हूँ, इतना टाइम नहीं लगाया मैंने याद करने में, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके निकाल लेता हूँ। आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल लग रहा है वैसे कर सकते हो, आप 30 तक क्यूब याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, 1261 का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कितने के ऊपर, 8000 के ऊपर, और यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यही तो पूछा है ना, 3 वर्षों के बाद जनसंख्या ज्ञात करें कि वृद्धि हो रही है 5% से, तो बस कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 80 का भाग देना है 1261 में। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी थी, 15000। अब इसकी परसेंटेज चेंज निकालेंगे, फिर 15000 में उस वृद्धि को निकालेंगे, जब जाके हमारा आंसर आएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो 15000 है, ये जो 15000 है ये किसकी वैल्यू है, 8000 की वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन 8000 निकल के आ रही है ना। यार ये चल क्यों मेरा भाई, तो जूम करके बताता हूँ। 8000 है, क्योंकि 8000 हमारे पास निकल के आई है। हमको निकालनी क्या है, टोटल पॉपुलेशन, मतलब 9261 निकाल ली है, 9261 निकालनी है, तो उससे गुना कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले 15 से गुणा करो, 15 एकम 15, 15 छिकी 90 और 1 91, 15 दूनी 30 और 9 39, 15 90 135 और 3 130 बटे 8। अब इसमें 8 का भाग दो, 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 7 56, 8 तिया 24, 8 छक्की 48, 8 चौको 32 पॉइंट कुछ, मतलब 17,364 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये देखो ऑप्शन नंबर है, फिर से ऑप्शन नंबर है। तो देखो कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हुई है, क्यों, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू पूछ रही है। तो इस तरीके भी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे। वो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में बन जाएगा, 10 सेकंड में बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि अच्छा खासा टाइम ले लेंगे, 2-2.5 मिनट भी ले सकते हैं, और एग्ज़ाम का प्रेशर अलग से होता है वहाँ पर, ठीक है। पैनिक वैसे करने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर टाइम ले रहा है, आपको पता है मैं इसे कर सकता हूँ, बट आपको ये भी पता है कि इसकी शायद अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछिए, तो शायद हो सकता है ये कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी जाए, या फिर क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाज़ा लग जाए कि यार ये थोड़ा सा लेंदी होगा, तो उसको मेरी मानो, तो वहीं की वहीं उसको स्किप करो, फिर मैं बाद में कर लूँगा। टाइम वेस्ट मत करो, हो सकता है पूरी कैलकुलेशन करो, और अगर एक भी नंबर की इधर उधर गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, टाइम गया जो गया, आंसर ही नहीं आएगा। तो इससे अच्छा पहले आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो आपको आ रहे हैं, उसके बाद जो रह गए हैं, जो आप कर सकते थे, जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं आपने, उन क्वेश्चन के साथ क्लियर है। चलो अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। हमारे पास वैल्यू कितनी थी, या फिर पॉपुलेशन कितनी थी, 15,000 थी, ठीक है। इसको लिखने का तरीका सोचो, 5% की वृद्धि हो रही है, हम लोग को जानते हैं कि 5% हमने निकाला था, 1/20 होता है क्या, तो 20 से 21 हो रही पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में, तो कुछ नहीं करना, बस उसका रेशो लिख देना, 20 थी अब 21 हो गई है, ठीक है। दूसरे ईयर में भी 20 थी अब 21 हो गई है, तो 21/20। तीसरे में भी 20 थी 21 हो गई, इसको सीरीज़ मेथड बोल देते हैं। वो इसमें होता क्या, यहीं की देखो बात तो वही है कि 20 गुना 20 गुना 20 8,000 आ रहा है, वही 15,000 की वैल्यू 8,000 दे रखी है, और 21 × 21 × 21 9261 जो आ रहा था, ठीक है, तो वही आ रहा है। बट इसमें क्या है कि एक स्टेप में काम हो जा रहा है, अपने स्टेप नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्लैरिटी आ रही है कैलकुलेशन करने में। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, और वही 15 को इन तीनों से गुना करके 8 का डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 17,364, जो कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं अप्रॉक्स। क्लियर है ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के, इसमें कोई दिक्कत, फटाफट से कमेंट कर दो वीडियो पॉज करके एक बार कि हाँ समझ में आ चुका।
ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए इस क्वेश्चन तक, 45 पेज नंबर पर पहुँच गए इस PDF के, तो एक बार कमेंट कर दो ताकि मेरे को पता चल जाए कि कोई सीरियस होकर ज़रूर पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर कोई मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर रहा है, यहाँ तक वीडियो उसने देख ली है। क्योंकि होता क्या है कि वीडियो चालू कर दें, 2-3 क्वेश्चन किए, फिर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं या फिर कहीं और भाग जाते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे एक बार थम्स अप कर दो कमेंट में, या फिर बता दो कि हाँ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम लोग समझाने की ट्राई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताओ। आगे बढ़ें। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही होगी। जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास मेरा टाइम निकाल के, तो वो मेहनत बेकार नहीं जा रही होगी। क्लियर है? आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, इसको कर दो जल्दी से। The population of a town decreases by 20% every year. If the present population is 12,800, find the population 2 years ago. किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष 20% घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,800 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करें। अब क्या दे रखी है अपन को कि डायरेक्ट प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है, और हर वर्ष जो हर ईयर है पर ईयर 20% से डिक्रीज़ होती है। तो 2 इयर्स पहले की क्या करनी है हमको? पॉपुलेशन बतानी है। 2 इयर्स पहले की पॉपुलेशन बतानी है। अभी कितनी है? 12,800। अब मुझे एक बार बताओ, जो 2 इयर्स पहले की पॉपुलेशन है वो 12,800 से छोटी होगी या बड़ी होगी? बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से डिक्रीज़ हो के ये बन रही है, क्योंकि हर ईयर क्या हो रही है? 20% से डिक्रीज़ हो रही है। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो सबसे पहले हमारे वाले मेथड से 20% की रेशियो वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें हम लोग तो 5 से 6 हुई होगी पॉपुलेशन। सेकेंड ईयर की बात करें तो वो भी 5 से 6 हुई होगी, क्योंकि 5 से 4 हुई होगी ना मेरे भाई, क्योंकि डिक्रीज़ दे रखा है। क्या दे रखा है? डिक्रीज़ दे रखा है। 5 से 4 हुई होगी, डिक्रीज़ दे रखा है। आई एम सॉरी, ठीक है। तो बताओ टोटल इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? 5 × 5 25 एंड 4 × 4 60, मतलब 25 से 16 हो जाएगी पॉपुलेशन 2 साल बाद। अभी दे कितनी रखी है हमको? 12,800। तो यहाँ पर जो 12,800 है, यहाँ पर जो 12,800 है वो किसकी वैल्यू है? 25 की तो वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 25 की वैल्यू है। बताओ 25 की है क्या? 16 की वैल्यू है। अब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज़ होने के बाद दे रखी है ना हमको, बाद की फाइनल वैल्यू दे रखी है। इनिशियल वैल्यू तो निकालनी है हमको, है ना। 2 वर्षों के बाद घटने के बाद जो वैल्यू हुई है वो क्या है? 16 है। तो ये 16 की वैल्यू है, तो हमको पहले की वैल्यू पे जाना है, मतलब 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 16 से 8 बार ये कटेगा 128, क्योंकि 16 की टेबल में 8 बार आता है भाई, टेबल तो पढ़ रखी है ना। और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आता है। इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 25 क्या आ जाए? 20,000 क्या आ जाएगी उसकी? 2 इयर्स पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी। वापस से ऑप्शन नंबर ए ने बाजी मार ली। समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया भाई? क्लियर ये क्वेश्चन? बताओ समझ में आया? ठीक है। अपन अगर इसको सीरीज़ से करना चाहें, सीरीज़ मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, करके बता देता हूँ। सीरीज़ से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। मुझे एक बार बताओ, ये बाद की पॉपुलेशन दे रखी है और 2 इयर्स एगो की पूछी है, तो मान लो 2 इयर्स एगो कितनी थी? x थी। क्या थी? x थी, है ना। 20% घट रही है, हर ईयर में 20% घट रही है। 20% का मतलब है 1/5। 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगी, तो 4/5 घट गई पॉपुलेशन। फिर से घट गई पॉपुलेशन, है ना। और कितनी हो गई? अब जाके कितनी हो गई? 12,800, 12,800। इसको इक्वल में लिख दिया, बस कुछ नहीं करना।
4 इंटू 4 16, 16 से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार में कटेगा, ठीक है। और इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, वो ही 20,000। क्लियर है, तो 20,000 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई, चलो ये कर दो फटाफट से। A town's population increases by 25% in the first year and 20% in the second year. Find the overall percentage increase. एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। करो भैया, सीरीज से कर लो या फिर कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखो, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, इसको रेशो से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सीरीज से जब करते हैं जब हमको कोई वैल्यू दे रखी होती है कि भाई अभी अभी की हमने 2 वर्ष पहले की या फिर 2 वर्ष बाद की पॉपुलेशन दे रखी है, तो उसको सीरीज से करने में फ़ायदा होता है। इसको हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको ना एक्स की वैल्यू दे रखी है, ना ही हमको कोई फाइनल वैल्यू दे रखी है, ना ही इनिशियल वैल्यू दे रखी है। तो पहले वर्ष में 25%, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है। तो 25% अगर बढ़ रही है, 25% का रेशो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। तो जनसंख्या 4 से 5 हो रही है। दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, तो मतलब 5 से 6 होगी, 6 हो रही होगी, क्योंकि 20% की रेशियो वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। गुणा करेंगे दोनों को, 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30। तो बताओ 20 से 30 हो रही है, कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, 10 का। कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, गुणा 100, 1 0 से 1 0 और 2 से ये 50। कितना आ जाएगा आंसर, कितना आंसर आ जाएगा, 50%। फिर से ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, ये 2 वर्षों तक 10% प्रति वर्ष बढ़ती है और तीसरे वर्ष में 20% घट जाती है। अंतिम जनसंख्या ज्ञात करें, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 10,000 is increases by 10% per year for 2 years and then decreases by 20% in the third year. Find the final population. बोला क्या गया है कि कोई पॉपुलेशन है टाउन की, वो 10,000 है, हमको दे रखी है, फिक्स है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बोला गया कि 2 सालों तक तो वो 10% से बढ़ेगी, 10% तक बढ़ रही है 2 सालों तक, और तीसरे साल में, तीसरे वर्ष में 20% वो घट जाती है, थर्ड ईयर में 20% वो घट जाती है। बस ज़्यादा लोग नहीं पट गए, ज़्यादा लोग मर गए, उसके अंदर मृत्यु दर बढ़ गई, ठीक है। चलो डेथ रेशो करें अटेम्प्ट, इसको हम सीरीज से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको 10,000 वैल्यू दे रखी है, फिक्स है। 2 ईयर 10,000 2 ईयर तक तो कितना 10% से बढ़ेगी। 10% का मतलब 1/10 मतलब 10 से 11 होगी। दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 होगी। तीसरे वर्ष में 20% से घट जाएगी। इसका मतलब ये है कि 5 से 4 हो जाएगी, तो 4/5 लिखेंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो और 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। अब देखो इस कैलकुलेशन को करेंगे कैसे, इस कैलकुलेशन को करेंगे कैसे। 11 गुना 11 क्या होता है, 121 होता है, और 20 गुना 4 क्या होता है, 80 होता है। इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन क्या करो, ऐसे नहीं कि 11 को 4 से गुना कर रहे हो 44, फिर 44 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 20 से कर रहे हो। फास्ट करना ऐसे करो, 0 का 0 रख दो, 8 को कर दो ना यार, 8 एकम 8 और 12 8 जा 96, 9680 9680 ऑप्शन नंबर है। फिर बाजी मार गया। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 11 का मल्टीपल ढूंढ के, लेकिन वो सब चीज़ें हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, या फिर जो प्रैक्टिस क्लासेज हैं मिसलेनियस है उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रिक्स से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो भाई, चलिए। यहाँ से एक क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से एडवांस लेवल के आ जाते हैं, या फिर इनका थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को। 1 घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है। ये क्वेश्चंस जो हैं यहीं से कल हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस PDF के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, और अभी तो आधी ही PDF बनी है। जैसे जैसे मटेरियल में क्वेश्चंस इसमें ऐड करता जा रहा हूँ, देखिए, देख लीजिए आप एक बार।
फिर टाइप 7 करके आ जाएगा हमारे पास। क्या हो गया, फिर टाइप 7 आ जाएगा सक्सेसिव चेंज। देखिए कितनी प्यारी साफ़ सुथरी सी PDF बना रखी है ना। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहाँ तक कर लिया हमने, यहाँ तक कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब मुझे जल्दी से यार ये बता दो कमेंट करके कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, ताकि थोड़ी सी मुझे भी तसल्ली मिले कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रही है। क्लियर है। और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब चीज़ भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको पर्सनली बात करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलो, मेरे नंबर हैं, व्हाट्सअप करो, ठीक है, मैं खुद रिप्लाई करूँगा। या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, लिंक दे रखा है मैंने। और यहाँ तक पहुँच गए हो, वीडियो एंड कर दी है, तो थम्स अप भेज दो कि यार मैंने कंटिन्यू पूरे 1 घंटा पढ़ के वीडियो देखी है, पूरी देखी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि किसी एस्पिरेंट ने या किसी बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है, पूरी क्लास शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा है, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि भाई कैसी लगी, क्या है, जो भी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।